लंबे बालों वाली लड़की। एक रूह की सच्ची ड्रोनी कहानी। उसने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झांका। सामने नजर आने वाले मंजर को देखते ही इसे झुरझुरी सी आ गई। चांद की हल्की सी रोशनी में रहायशी इलाके में मौजूद एक प्लाट पर कायम वो छोटा सा कब्रिस्तान बहुत अजीब लग रहा था। रोमेसा ने घबरा कर खिड़की का पर्दा छोड़ दिया। वैसे भी आज नवीद की नाइट ड्यूटी थी। ऐसे में घर की तन्हाई और कुछ देर पहले देखा गया मंजर उसकी घबराहट में मजीद इजाफा कर गया। इसने घड़ी में टाइम देखा, अभी सिर्फ 12 बजे थे। आज माला वॉक करने अलिफा पर ना आई थी, वरना इसका वक्त अच्छा गुजर जाता। वैसे भी जब से सर्द मौसम की अंधेरी रातें शुरू हुई थीं, माला ऊपर कम ही आती थी, क्योंकि उसे सर्दियां कुछ खास पसंद नहीं थीं। जबकि रोमेसा तो इस सर्द मौसम की दीवानी थी। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठ कर आस का खौफ कदरे कम हुआ। इसने कमरे से निकलकर बाहर झांका तो अम्मा हाजरा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। रोमेसा ने काफी मेकर निकाला, लाविंच में रखा टीवी चलाया। टीवी की आवाज ने घर में फैली खामोशी को खत्म कर दिया। वो निहायत इत्मीनान के साथ काफी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी, जहां कोई टॉक शो चल रहा था। टीवी देखते देखते इसे टाइम का पता नहीं चला और वो वहीं सोफे पर सो गई। रोमेसा की 6 माह कबल शादी हुई थी और वो रुखसत होकर नवीद आलम के साथ इस फ्लैट में रह रही थी, क्योंकि उसकी सास अपने बड़े बेटे के पास लंदन रहती थी। जबकि नवीद महकमा गवर्नमेंट का एक आला सरकारी ऑफिसर था, जिसके बाइस वो अपनी नौकरी छोड़कर लंदन जाने पर आमादा न था। यही सबब था जो वो अपना आबाई घर किराए पर देकर खुद यहाँ शहर के एक महंगे इलाके के लग्जरी फ्लैट में रहाश पजीर थे, जहां रोमेसा को और तो कोई मसला न था सिवाय इस खाली प्लाट के, जो उसके बेड रूम की खिड़की के एन सामने था। इस प्लाट के चारों तरफ बाउंड्री वाल के अलावा एक बड़ा सा गेट भी था। इस प्लाट के अंदर छोटी छोटी कब्रें थीं। अम्मा हाजरा ने बताया था कि यह हिंदा का कदीमी कब्रिस्तान है। चूंकि ये इलाका पहले आबाद न था, लिहाजा कब्रिस्तान बना दिया गया, मगर वक्त और ज़रूरत के साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से कब्रिस्तान के आसपास कई मंजिला बिल्डिंगें बन गईं। मगर इस प्लाट पर मौजूद वो कब्रिस्तान आज भी अपनी जगह मौजूद था। यह कब्रिस्तान कम अज़ कम रोमेसा को ज़रूर परेशान कर रहा था, जबकि अम्मा हाजरा और नवीद को इससे कोई मसला न था और न ही कभी किसी और बिल्डिंग वाले ने शिकायत की थी। इसलिए रोमेसा भी खामोश थी, क्योंकि उसे लगता कि शायद ये परेशानी इसकी अपनी खुद साख्ता है, वरना दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम न थी कि रिहायशी इलाके में ये कब्रिस्तान है। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो छत पर अकेले अकेले वॉक कर कर के बोर हो चुकी थी। सीढ़ियों से ऊपर आने वाला साया माला का था। रोमेसा इसे देखते ही खिल गई। रोमेसा ने देखा कि उसकी सफ़ेद रंगत में कदरे पिलाहट खिली हुई थी। वो अपने चेहरे से बीमार और थकी थकी लग रही थी। रोमेसा ने पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। माला का जवाब हमेशा इतना ही मुख्तसर होता था, फिर भी इसका साथ रोमेसा को काफ़ी अच्छा लगता। वो काफ़ी कमगासी लड़की जो शायद फर्स्ट फ्लोर के किसी अपार्टमेंट की रहायशी थी। यहाँ शिफ्ट होने के बाद पहले दिन रोमेसा अलिफा पर वॉक करने आई तो वहाँ माला पहले ही मौजूद थी। डाबली पुतली सी ये लड़की रोमेसा को दोस्ती के लिए अच्छी लगी, मगर इन दोनों की दोस्ती सिर्फ छत तक ही महदूद थी। न कभी माला ने इसे अपने घर आने की दावत दी और ना रोमेसा इसे अपने साथ नीचे लेकर गई। वजह शायद टाइम था जो अलिफा पर वॉक के दौरान इतना ज्यादा हो जाता कि रोमेसा को अपने घर ले जाना अच्छा ना लगा। मूंगफली खाओगी? वॉक के दौरान रोमेसा अपने हाथ में पकड़ा गर्म मूंगफली का लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाया। सॉरी, मैं मूंगफली नहीं खाती। अजीब लड़की हो तुम यार, कुछ भी नहीं खाती, ना मूंगफली, ना रो, ना ही कोई ड्राई फ्रूट, यहाँ तक के बयाने चने भी नहीं खाती। रोमेसा जब भी इसे कोई चीज़ खाने को देती तो वो हमेशा इनकार कर दिया करती। रोमेसा को एहसास हुआ कि माला शायद हिंदू है, इसलिए किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। इसने इतने माह में आज तक माला से कभी इसके मजहब के मुताल्लिक ना पूछा था, क्योंकि उसे अच्छा ना लगता था। हालांकि कई बार इसका दिल चाहा कि वो इससे इस कब्रिस्तान के बारे में पूछे, जो उसके घर के करीब ही था। फिर ये सोच कर के कहीं इसे कोई बात ना लग जाए वो खामोश हो जाती। अचानक काले रंग का बड़ा सा बिलाव के सामने आ खड़ा हुआ, जो अपनी गहरी नीली आंखों से इनकी जानिब ऐसे घोर रहा था कि वो दोनों खौफजदा हो गई। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से डरती थी, जिसका अमली मुजाहरा कई बार रोमेसा देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया? वो टूटा फूटा जुमला अदा करती रोमेसा के पीछे इस तरह छप गई। रोमेसा ने चप्पल उतार कर बल्ले की जानिब फेंकी। वो फौरन पीछे की जानिब भाग गया। इसके भागते ही माला ने सड़ेऊहे की जानिब दौड़ लगा दी। रोमेसा ने पीछे जाकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सीढ़ियां उतरते ही
ऐसे गायब हुई कि रोमेसा को अंधेरे में नजर न आई। माला के उस तरह खौफजदा होकर भागने में वो दिल ही दिल में हंस दी और नीचे उतर आई। जाने क्यों आज रोमेसा का दिल चाहा वो माला से इसकी ज़ाती ज़िंदगी के मुताल्लिक कोई सवाल करे। शायद लाशऊरी तौर पर उसके अंदर यह ख्वाहिश जाग रही थी कि वो जाने माला कौन है। 4 माह से इनकी मुलाकात तकरीबन रोज़ ही छत पर उस तरह होती, मगर वो ये न जानती थी कि माला इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है, वो क्या करती है, शादीशुदा नहीं। ये सोच आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ माला की ज़ाती ज़िंदगी का इरादा करते हुए पहला सवाल पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन होता है, मतलब? चलते चलते राख कर माला ने हैरत से कुछ उस तरह रोमेसा को देखा कि वो भी थोड़ा सा गुड़बड़ा गई। मतलब है कि तुम अकेली रहती हो? आई मैन तुम शादीशुदा हो या नहीं? इसके सारे जुमले का एक लफ्ज़ में जवाब देकर वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ी कि इससे मज़ीद कुछ पूछने की ख्वाहिश रोमेसा के अंदर ही दम तोड़ गई। वो बोली, मैं फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 103 में रहती हूँ। रोमेसा के खामोश होते ही शायद माला को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो पलटकर उसकी जानिब आते हुए आहिस्ता से बोली। इसी टाइम आसमान पर जोर से बिजली चमकी, साथ ही बादल के गिड़गिड़ाने की आवाज़। जैसे ही माला ने सानी वो बच्चों की तरह घबरा गई। रोमेसा ने देखा खौफ से इसकी रंगत जर्द पड़ गई थी। वो बोली, मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत डर लगता है। बारिश में भीगने से ऐसे महसूस होता है जैसा मेरा सारा जिस्म जल रहा है। पानी की बूंदें मुझे आग की तरह महसूस होती हैं। आपको पता है आग में जलना कितना हौलनाक होता है, इसका तसव्वुर ही मेरे सारे जिस्म में कपकपी तारी कर देता है। आज पहली बार रोमेसा ने इसको इतना बोलते साना था, मगर वो क्या कही रही थी रोमेसा बिल्कुल समझ ना पाई। इसकी ज़बान से निकलने वाले बेरब्त जुमले, कभी कभी तो रोमेसा को ऐसा महसूस होता जैसे वो पागल है। जीते जी खुद को आग में जलते देखना, खूबसूरत जिस्म का आग की शोलों की नज़र हो जाना कभी देखा है अपने? इसी पल बादल एक बार फिर से गिरजे। माला इसका जवाब सुने बगैर सीढ़ियों की जानिब भागी, जबकि पीछे खड़ी रोमेसा में इतनी हिम्मत न हुई कि आवाज़ देकर वो माला को रोक सके। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था माला छत पर ना आई थी। वैसे भी पिछले हफ्ते से बारिशें हो रही थीं। चूंकि वो और बहुत सारी चीज़ों के तरह बारिश से भी डरती थी, इसलिए वो ऊपर ना आई थी। मगर अब 2 दिन से बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, फिर भी वो ऊपर ना आई। जब शाम में नवीद के साथ बाहर जाते हुए इसने बेइख्तियार रुककर फ्लैट नंबर 103 पर नज़र डाली, जहां बड़ा सा ताला अंधेरे में भी नज़र आ रहा था। उसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं गई हुई है। ये सोचकर वो नीचे उतर गए और फिर गाड़ी में बैठते हुए इसने पहली बार नवीद से माला का जिक्र किया। क्या वो लड़की हिंदू है? क्योंकि नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, मगर शायद वो फ्लैट नंबर 103 में रहती है। वो काफ़ी दिनों से ऊपर नहीं आए।